हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। एक नोटिफिकेशन जो बीपीएससी की जानिब से निकल कर आप सभी के सामने सर्कुलेट हो चुकी होगी, आप सभी ने रीड किया होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो अभ्यर्थी, वो कैंडिडेट्स जिनको ये कन्फ्यूज़न था कि मेरा जो नंबर है, मार्क्स है, वो कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा था, जो आपने फाइनल आंसर की से चेक किया था, लेकिन बावजूद इसके भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं? तो इसके मुतालिक मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन अब क्या है कि बीपीएससी ने ये नोटिस निकाल दिया है कि जो आपके मार्क्स है, जो आप नंबर अचीव किए हैं अपने एग्ज़ाम में, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो या 11 12 हो, वह आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। अब कब से अपडेट होगा? 22 तारीख से, मतलब कि कल की तारीख से आपके पोर्टल पर आप अपना मार्क्स देख सकते हैं। इस सूरत में अगर आपका नंबर जो कट ऑफ है, किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी सब्जेक्ट के आप हों, कट ऑफ से ज़्यादा आपका नंबर जाता है, वहाँ पे पोर्टल पे शो करता है, तो आप बेफिक्र रहे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि बीपीएससी ने ये साफ जो फाइनल लिस्ट जारी की है क्वालिफाइड कैंडिडेट की, उसमें लास्ट में ये लाइन लिखी है कि अगर कोई गलती ऐसी होती है जो बीपीएससी की जानिब से होती है और अगर आप सॉलिड रीज़न दे देते हैं, तो आपका रिजल्ट दिया जाएगा। यानी आपके रीज़न को जो सॉलिड है तो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वो अभ्यर्थी, वो कैंडिडेट्स, उम्मीदवार जिनके बार बार कन्फ्यूज़न था उनके साथ कि जो कट ऑफ गया उस कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा गया है उनका नंबर, लेकिन आपके पास वैलिड रीज़न नहीं था, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था जिसके बिना पर आप क्लेम कर सके। अब 22 तारीख को देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि 1 to 5, 6 to 8, 9 10 और 11 12 सभी के क्या है कि आपके 22 तारीख के अंक क्या है, पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा कि आप लॉगिन कर लीजिएगा आईडी और पासवर्ड से, और डैशबोर्ड पे जाकर आप अंक देख सकते हैं। तो अगर आपके नंबरात कट ऑफ से ज़्यादा जा रहा है, अगर आपका मार्क्स क्या है, कट ऑफ से ज़्यादा है, तो अब आप उसकी पीडीएफ बना लीजिएगा और बीपीएससी को एक मेल कर दीजिएगा, तो दोबारा वो क्या है, रिजल्ट ज़रूर आपको देगा। टीआरई 2 में भी ऐसा ही किया था और टीआरई 1 में भी किया गया था। बीपीएससी की जानिब से गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को सुधारने का उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ, अगर कोई गलती एरर हुआ तो मैं उसमें तरमीम करूँगा, उसको दुरुस्त करूँगा, करेक्ट करूँगा। ठीक है। तो आपके लिए जो साथी बहुत कंफ्यूज थे, जो हमेशा बार बार सवाल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा मेरा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, तो एक दिन और इंतज़ार कीजिए, एक दिन क्या कुछ घंटे इंतज़ार कीजिए, आपका कल मार्क्स अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप उसको देख सकते हैं। कट ऑफ से अगर ज़्यादा आता है तो इस सूरत में आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर, और उसको बीपीएससी को मेल कर दीजिए। और मेल कैसे करेंगे कि आप एक मार्क्स का क्या है, पीडीएफ बना लीजिएगा, और दूसरा किस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट का आप कट ऑफ वाली लिस्ट, जो आखिर में कट ऑफ की लिस्ट आती है, पेज होता है, उस पेज की स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। दोनों की पीडीएफ बनाकर एक कंटेंट के लिख लीजिएगा आप कि मैं फ़लाँ फ़लाँ सब्जेक्ट का हूँ और कट ऑफ क्या है आपका, और जिस कैटेगरी में है, ठीक है, जिस कैटेगरी में है आपका, जैसे कि अगर आप यू आर में है, मेल में, तो मेल की कितनी गई है, अगर आप यू आर फीमेल की है तो कितनी कट ऑफ हुई है, आपका नंबर कितना आया है, ज़्यादा नंबर आया है तो मैं इसका का था और कट ऑफ इतना गया था और मेरा नंबर इतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल के साथ बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, यू आर मेल का, मेल में तो सभी आ जाते हैं, ठीक है, 90 कट ऑफ गया, ठीक है, 90, और आपका नंबर आ रहा है 91। अब प्रूफ आपके पास कल मिल जाएगा कि कितना आपका आ रहा है, 91 आ रहा है, तो आप इसके पीडीएफ बना लीजिए और 90 जो कट ऑफ गया है उसकी स्क्रीनशॉट लेकर दोनों को पीडीएफ को मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद आप कंटेंट लिखिएगा कि आपकी जानिब से, आपकी तरफ से जो कट ऑफ बताया गया था 90, और मेरा जो मार्क्स आपकी की तरफ से जो शो हो रहा है वो 91 हो रहा है। इस सूरत में मेरा कट ऑफ में सेलेक्टेड लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो आपकी तरफ से इसको दुरुस्त जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि मेरा साल बर्बाद ना हो और मेरा नाम सेलेक्ट हो जाए और आपका हक भी बनता है। ठीक, तो इस तरीके से आप कंटेंट हिंदी में, इंग्लिश में लिखकर आप मेल कर दीजिएगा, तो एक हफ्ते के अंदर वो लोग
एक्शन ज़रूर लेंगे। या तो बाय मेल आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, 1-2 हफ्ते बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या आप साइट पे चेक कर लीजिएगा, या तो डायरेक्टली वो लोग रिजल्ट ही अपडेट कर देंगे। क्योंकि गुज़िश्ता जो पिछले आपके रिजल्ट रहे टीआरई 1 टीआरई 2 में ऐसा हुआ था, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया है, ठीक है, तो आप क्लेम कर सकते हैं, बाय मेल कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट करेंगे स्पीड पोस्ट से तो शायद उनको मिले ना मिले, लेकिन मेल तो ज़रूर चेक करते हैं वो। अगर आप करीब के हैं पटना, तो बीपीएससी ऑफिस में चले जाइए, वहाँ से डायरेक्टली आप सबमिट कर दीजिए। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन जो निकल के सामने आई है, जो बच्चे बहुत घबराए हुए थे, पैनिक थे, तो उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो जाए, और वो जिनके नंबरात कभी कभी क्या होता है कि फाइनल आंसर की से हमने अपना रिजल्ट जो है उसको मिलाया, और भाई हो सकता है कोई उन्होंने किया कि नहीं किया, तो जो आपका डैशबोर्ड पे क्या है आपका शो करेगा वो आपका वैलिड होगा। ठीक है, आप उसके बेस पर वो आपका तर्क आप दे सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल आपका सही हो जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर चीज़ों को, वो साथी जिनके नंबरात ज़्यादा थे और कट ऑफ कम गया है, तो वो क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आएगा, तो बीपीएससी ने डायरेक्टली क्या है, बीपीएससी ने कह दिया है कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी थे, जो कैंडिडेट्स थे, उनकी जानिब से बाय मेल और पोस्ट के ज़रिए ये बात निकल बार बार आ रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो अगर शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है, अगर उनको परमिट करता है, पूरी काउंसलिंग हो जाने के बाद जितनी सीटें रिक्त रहेंगी, खाली रहेंगी, वैकेंट रहेंगी, अगर शिक्षा विभाग कहता है कि हाँ आप खाली सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर देगा। ठीक है, अब क्या है, सिर्फ बीपीएससी का रूल क्या है, रोल क्या होता है, बीपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और क्या है आपके रिजल्ट तैयार करता है, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करता है। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद बीपीएससी का रूल क्या है, पूरा का पूरा किरदार ख़त्म हो गया। अब शिक्षा विभाग आपके काउंसलिंग कराता है, आपका स्कूल अलॉटमेंट करता है, आपकी ज्वाइनिंग कराता है। तो अगर शिक्षा विभाग ने कह दिया बीपीएससी को कि हाँ कैंडिडेट से बहुत सारी सीटें रिक्त रही हैं, खाली रही हैं, इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए ताकि बच्चों का भला हो जाए। और मैं शिक्षा विभाग से भी अगर ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बहुत सारे गए हुए हैं उनके पास भी, कि जो सीटें खाली हो रही हैं, तो क्या जैसे बहुत सारे कैंडिडेट की उनका तीनों में रिजल्ट आया है, 6 to 8 में भी आया, 9 10th में भी, 11 12th में भी आया है, तो तीनों में किसी एक में ही उनको ज्वाइन करना है, तो 2 में सीटें खाली हो रही हैं, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का भला हो जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से जो कैंडिडेट्स 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से, तो उनका रिजल्ट में क्या उनका नाम आ सकता है सप्लीमेंट्री के रिजल्ट में। तो मैं कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी है कि सप्लीमेंट्री के लिए बीपीएससी ने तो हाँ कर दिया है, अब शिक्षा विभाग अगर उसको एग्री कर लेता है, उस पर राज़ी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सभी इस साथियों का भला हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आप टीआरई 4 के लिए आपको और 1 साल और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो अब मार्क्स का जो है उन्होंने कह दिया कि 22 तारीख को आप देख सकते हैं, सभी का आपका शो कर देगा। ये भी शो करेगा कि आपका जनरल पेपर में कितना आया है, आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग में कितना आया है, आपका सब्जेक्ट में कितना आया है। ठीक, तो सभी का डिटेल वो शो कर देता है, और फिर ओवरऑल भी दे देता है 150 नंबर में कितने आपके आए हैं। तो तीनों सब्जेक्ट, अगर आप तीनों का पेपर दिया आपने, तो तीनों का शो कर देगा, या तो जिसका आपने पेपर दिया उसका मार्क्स वहाँ पे शो हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन थी बीपीएससी की जानिब से, जो कि अभी आई है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया ताकि आपका जो एक घबराहट थी, एक सवाल था, उस सवाल का कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो से आपके सवालात का इजाला हो जाएगा, सवालात के जवाबात मिल जाएंगे आपको। और सभी साथियों के जो भी है 1 to 5 का अभी काउंसलिंग डीवी चल रहा है। डीवी के बाद क्या है कि कहीं कहीं देख रहेंगे कि डाउटफुल लिख रहा है, तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था या उसमें है, तो कहीं ना कहीं बता देंगे कि किस वजह से है वो रिजेक्ट नहीं हुए, डाउटफुल है। अगर आप क्लियर कर देंगे, आप जाकर आपको बताएगा कि आप इतने दिन के अंदर डाल दीजिए, आप अपना लेकर आइए सही, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली क्या है इस पर स्क्रूटनी कर रहे हैं वो लोग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं, स्लॉट वाइज दे दिया इन्होंने, और टाइमिंग भी दे दिया है, और कैंडिडेट्स को बिल्कुल लिमिटेड कर दिया कि इतने कैंडिडेट्स आ सकते हैं, ताकि सभी क्या क्या है कि अच्छी तरीके से जांच हो सके। ठीक, तो बहुत फेयर काम किया जा रहा है इस बार। तो स्कूल टैग नहीं किया जा रहा है अभी तक। स्कूल टैग ना करने से सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं खुशी होगी, कि कभी क्या होता है कि ज्वाइनिंग हुई नहीं, स्कूल टैग कर दिया, तो उसकी सैलरी मिलती नहीं है। हाँ, अगर ज्वाइनिंग के बाद स्कूल टैग करता है तो आपकी उसकी सैलरी ज़रूर मिलेगी। ठीक, पिछली बार क्या है कि जैसे आप गए काउंसलिंग कराए और सभी को क्या कर दिया आपने,
भेज दिया, स्कूल टैग कर दिया। अब स्कूल टैग कर दिया, अब आप जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी कोई आपको अपनी जेब से खर्च लगाते थे, कहीं जाके ठहर रहे हैं, खाना पीना सब आपका लगता था। ऐसे भी लगेगा लेकिन उसका सबका पैसा मिल जाता है। और लेकिन बगैर ज्वाइनिंग के करेंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग के बाद करेंगे तो आपकी सैलरी बनती रहेगी। बगैर ज्वाइनिंग के क्या करता है कि सैलरी उसकी बनती नहीं है, जो कि टीआरई 2 कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। और फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की आती है तो आपके सामने मैं रूबरू हूँगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।